खुद भी मरेगा, मुझको भी मारेगा। घोड़े के तरह कूद रहा है। और कुछ बाकी नहीं रह गया था बाइक में चढ़ाने के लिए। लास्ट डे रह गया था इधर प्रधान होम स्टे। 5 घंटे का नींद हुआ। रात को 3 बजे निकलना था, लेकिन इतना टायर्ड हूँ। संदाफू वाला रोड कैसा था, वहाँ से नीचे उतरते उतरते यहाँ तक आ गया। मिरिक के ऊपर से ये ब्रिज से जैसे ही आप क्रॉस करोगे उसके लेफ्ट में होगा ये वाला स्टे। ये है मिरिक लेक का स्टार्टिंग पॉइंट। एक ही दिन में कोलकाता पहुँच पाऊंगा कि नहीं मेरे स्पीड के हिसाब से उसका कोई गारंटी नहीं है। जरूरत पड़ा तो रह जाऊंगा कहीं। मिरिक से कोलकाता लंबा डिस्टेंस है, 600 किलोमीटर। दिक्कत ये है फराक्का में बहुत जैम होता है। एट ए टाइम एक ही गाड़ी क्रॉस कर सकता है। धीरे धीरे पहाड़ों का चैप्टर खत्म हो रहा है। देखिए हॉराइजन में अभी पहाड़ नहीं दिख रहा है। बागडोगरा से तो नॉर्मल हाईवे में ही चलाना पड़ेगा। चाय कितने का है? 20 का दीजिएगा। आगे चला गया है सिलीगुड़ी और ये मैं टर्न ले रहा हूँ बागडोगरा एयरपोर्ट की तरफ। भाई साहब ये इस्लामपुर जाने वाला रास्ता ब्रिज के ऊपर से है ना? ब्रिज के ऊपर से ठीक। चलिए बागडोगरा क्रॉस कर गए। बाहर का चैप्टर खत्म। अभी खेल पूरा हाईवे का है। अगर दोपहर तक मालदा पहुंच जाता तो आज हो जाता कोलकाता कवर, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ये मिरिक से उतरने में इतना टाइम लग गया। पहले तो रात, ऊपर पहाड़ वाला रास्ता। मेरे लेफ्ट में है बागडोगरा एयरपोर्ट। किशनगंज 92 किलोमीटर, रायगंज 167, मालदा 224। वैसे तो रिटर्न जाने के टाइम में कम हॉल्ट दूंगा। अभी कुछ ही देर बाद इस्लामपुर आ जाएगा। जाने के टाइम में भी वही करूंगा। बोतलवाड़ी वाला रूट नहीं लूंगा। इस्लामपुर बाईपास के बाद ही आएगा वो वाला रास्ता। जब आ रहा था किशनगंज वाला रास्ते का कंडीशन सही नहीं था, तो इसलिए स्पीड स्लो हो गया। अब इस साइड वाला रास्ते का कंडीशन कैसा रहेगा देखना पड़ेगा। कोलकाता से जब आ रहा था तो गलती से इस्लामपुर बाईपास मैंने मिस कर दिया और सीधा घुस गया था इस्लामपुर टाउन में। वो वाला जो रास्ता गया है उस तरफ। ये इस्लामपुर बाईपास खत्म होने पे ही लेफ्ट साइड में आएगा बोतलवाड़ी वाला रूट। बेहतर है हाईवे के ऊपर रहूं। पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ सही से मिलेगा और स्पीड भी मैं मेंटेन कर पाऊंगा। ये देखो इडियट। ओ अच्छा पुलिस वाला है। अरे हाथ में पैसा लेके खड़ा है। हर लॉरी से कुछ ना कुछ कमीशन लेगा। मेरा कैमरा देख के हाथ का मुट्ठी बंद कर लिया। पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके ये रोड बनाया गया था। चल रहा हूँ और रास्ते में माइलस्टोन में देखा किशनगंज 27 किलोमीटर। फिर कुछ देर गाड़ी चलाया, उसके बाद आया किशनगंज 28 किलोमीटर। जितना किशनगंज की तरफ बढ़ रहा हूँ डिस्टेंस कम होने के वजह बढ़ जा रहा है। अभी देखो किशनगंज 30 किलोमीटर। ये देखो क्या मैं उल्टा जा रहा हूँ? खुद के ऊपर भरोसा हट गया। देखता हूँ मैप में। मैं तो बिल्कुल सही जा रहा हूँ। कोलकाता 484 किलोमीटर। उसी देर में किशनगंज आ जाएगा। मैं अपना जैकेट खोल लूंगा, बहुत गर्मी लग रहा है अभी।
यहाँ से डालखोला है 30 किलोमीटर और रायगंज पहुँचने से पहले मुझे कहीं ना कहीं पेट्रोल भराना होगा। एक जेरिकन में थोड़ा सा पेट्रोल था जो लास्ट रात मिरिक में गाड़ी का टैंक में डाल दिया। अभी मेरा दोनों ही जेरिकन खाली। ये इंश्योर करता हूँ हाईवे में मेरा जेरिकन खाली ही रहे, क्योंकि पहाड़ से ज्यादा स्पीड में हाईवे में रहता हूँ और इस स्पीड में अगर जेरिकन के साथ गिरता हूँ और बाई चांस अगर स्पार्क वगैरह होगा तो आग लग सकता है। इसीलिए हाईवे में हमेशा जेरिकन खाली रखना ही पसंद करता हूँ। आगे जाके टर्न लेना होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। रायगंज यहाँ से 51 किलोमीटर, मालदा 131। ये रायगंज जाने के लिए ब्रिज के नीचे से जाना होगा ना? मैप भी वही दिखा रहा है, फिर भी कंफर्म कर लिया, नहीं तो फिर से पीछे आना मुश्किल होगा। सीधा रास्ता चला गया है पूर्णिया और लेफ्ट में रायगंज टुवर्ड्स कोलकाता। बोतलवाड़ी रूट छोड़ के ये वाला रास्ता थोड़ा लंबा है। रायगंज 47 किलोमीटर, डालखोला टाउन 1 किलोमीटर, फरक्का 163 किलोमीटर। शिट, ये सब देख के खराब लगता है। डालखोला क्रॉस करते ही वेलकम टू NH12 अगेन। डालखोला से साउथ ऑफ बंगाल बकखाली को कनेक्ट करता है। यहाँ से सीधा 95% इसी हाईवे के ऊपर रहना है मुझे। अभी रिटर्न जाने वाला एपिसोड में बहुत कम शूट करूंगा ये वाला हाईवे में, क्योंकि जल्दी घर पहुँचना है। यही वाला लेफ्ट जो रास्ता घुस गया है ये सीधा इस्लामपुर बाईपास के बाद जाके चढ़ेगा। कभी नहीं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को ये रास्ता लेने के लिए। फटाफट फ्यूल अप करते हैं और आगे बढ़ते हैं मालदा की तरफ। यहाँ से करीब 75 किलोमीटर जाना होगा मालदा के लिए। सामने ही है मालदा बाईपास और खाने का जगह ढूंढना स्टार्ट कर दिया मैं। पूछते हैं। मछली चावल 130 रुपए और 2 पानी का बोतल दिया 30 रुपए। यहाँ से फरक्का है 40 किलोमीटर और बहरमपुर 140 किलोमीटर। बहरमपुर से पहले रुकने का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन फरक्का में कितना जैम होगा इसका कोई गारंटी नहीं। सिर्फ खाना खाया ऐसा नहीं, 20 मिनट तक बैठा रहा। इतना टायर्ड हो गया हूँ सुबह से कंटिन्यूअस चलाते हुए। आई होप सामने वाला बाइक को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कितना स्लोली राइड करता हूँ। कोई भी ग्रुप राइड मेरे लिए सुइटेबल नहीं है। फरक्का अगेन। चढ़ने के टाइम में तो कोई जैम नहीं मिला, देखते हैं उस पार जाके। मेरा ये एल्बो और नी गार्ड का रिटायर होने का टाइम आ गया है। कंडीशन बहुत खराब है, बहुत साल हो गया ये लोकल मैंने खरीदा था। तो अगला राइड प्लान करने से पहले अच्छा वाला एल्बो और नी गार्ड जरूर खरीद लेंगे। थूक रहा है, पीछे देखता भी नहीं है। और कुछ बाकी नहीं रह गया था बाइक में चढ़ाने के लिए। यहाँ से बहरमपुर टाउन है एग्जैक्ट 7 किलोमीटर और कोलकाता 200 किलोमीटर। सबसे पहले पहुँचना है कृष्णनगर 100 किलोमीटर और लास्ट टाइम के लिए पेट्रोल भरना होगा। फुल टैंक से 220 किलोमीटर के ऊपर ही जाता है, 40 का ऊपर एवरेज देता है। हाईवे में तो 42-43 दे ही देता है माइलेज। अरे क्या गया,
अचानक ऐसा हाईवे के बीच में गड्ढा। मुझे लग रहा है कृष्णनगर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगा और आखिर का 100 किलोमीटर मुझे रात में चलाना पड़ेगा। सोदपुर कोलकाता संदकफू। वन 55 একটু দিয়ে দিন 450 হবে 450। पानी का बोतल खरीदना होगा, एक प्यास लग गया। उम्मीद तो है आज कोलकाता पहुंच जाऊंगा। सब कुछ डिपेंड करता है टायर्डनेस के ऊपर। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, इस राइड का एक मैप, प्रॉपर राइड मैप, रूट डिटेल्स के साथ, इवन फालूट भी एडेड रहेगा उसमें। और दूसरा वाला जो रूट माबू वाला से मैं आने वाला था, वो जो हो नहीं पाया क्योंकि रास्ता बंद था, ऑफलाइन मैप बना के आप लोगों को सीरीज के बाद प्लेस करूंगा। ये 5-6 दिन राइड के ऊपर एक बजट वीडियो भी रहेगा। ज्यादा खर्चे वाला जर्नी नहीं है और कम लीव में आपका काम हो जाएगा अगर छुट्टी का दिक्कत है। मैप खास करके जरूरत है क्योंकि आप लोगों को गूगल मैप पे सब ब्रोकन रोड मिलेगा। आप जैसे ही सर्च करोगे एक जगह से दूसरे जगह का नाम, तो वो दिखाएगा नहीं आपको, नो रूट फाउंड ऐसा आएगा। maps.me ट्रेकिंग ट्रेल में आपको दिखाएगा। अगर आप वॉकिंग ट्रेल ढूंढते हो, maps.me एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, जिसके ऊपर से मैं गया। वो अगर आप सर्च करोगे, ट्रेकिंग ट्रेल सर्च करोगे, तो वो वाला आपको फिर रूट दिखाएगा और उसी रूट के ऊपर से आप राइड कर सकते हो। खुद भी मरेगा, मुझको भी मरेगा। घोड़े के तरह कूद रहा है। बकरा खुद हलाल होगा, मुझे भी हलाल कर देता। ऐसा कूद रहा था जैसे पैरों में कोई स्प्रिंग लगा हो। शाम होने से पहले कृष्णनगर पहुंचने का टारगेट था और वो आई थिंक हो जाएगा। फॉग लैम्प से येलो कैप हटाना मैं भूल गया। मैमाजुआ में लगाया था। कृष्णनगर टाउन लेफ्ट साइड में। पहले थोड़ा एक सेफ जगह देख के फिर से 10 मिनट ब्रेक लूंगा। से 110 किलोमीटर और घर तक। स्पीड को और स्लो कर दूंगा। जनरली रात को राइड करना ऑलवेज बोलता हूँ मत कीजिए, लेकिन अभी मैं घूमने जा नहीं रहा हूँ, घर तक जा रहा हूँ। सिर्फ जो डिस्टेंस बाकी है उसके लिए होटल में रुकना सही नहीं लग रहा है, घर जाना सही लग रहा है। और अभी भी मैं उतना टायर्ड नहीं हुआ, फ्रेश फील हो रहा है। थोड़ा सा पानी से मुंह हाथ धो लिया, रेस्ट लिया, गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट मिल गया। बस 10 मिनट का ब्रेक, तो चले। अभी येलो वाला फॉग कैप हटा दिया, विजिबिलिटी थोड़ा और सही हो गया। चलते हैं लास्ट लेग ऑफ जर्नी। संदकफू सीरीज खत्म होने के लिए कुछ ही पल बाकी है। हाँ, ब्रिज से सीधा उड़ के नीचे जाएगा। इरेस्पॉन्सिबल पर्सन। 1321 किलोमीटर अभी तक कवर हुआ। NH12 छोड़ने का वक्त आ गया। मैं हरिंगघाटा रोड की तरफ मुड़ जाऊंगा, जो सीधा जाके चलेगा कल्याणी एक्सप्रेसवे में। लेफ्ट में चला गया है हरिंगघाटा की तरफ।
सीधे चला गया है काचरापाड़ा स्टेशन, राइट की तरफ कल्याणी, और मुझे लेना है लेफ्ट। आई होप आप लोगों को संदकफू राइड का सारा डिटेल्स ये 5 डे का छोटा सीरीज से मिल गया होगा। सच में ये एडवेंचरस और बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग एक जर्नी है, क्योंकि नेपाल साइड से गाड़ी चलाना मैं स्कूटी से कर लिया, मतलब आप अपने बाइक से भी कर सकते हो, जो भी आपका बाइक है। आंख बंद करके भरोसा करने नहीं बोलूंगा, आप लोगों को मेंटल और फिजिकल स्टेमिना रखना होगा कि गाड़ी आपका फंसेगा ही। जैसा स्टीप इंक्लाइंड ग्रेवल रोड है उसमें आपका गाड़ी फंसेगा ही। पावरफुल बाइक फंस रहा था, पिलियन सब उतर के पैदल चल रहा था, नीचे उतर के धक्का मारना होगा, पिलियन का हेल्प लेना होगा। पिलियन नहीं रहेगा तो उस रूट में बहुत सारा लोग जाएगा, वो लोग बोलेंगे तो धक्का मार देगा। ये सारा चीज एक जर्नी का पार्ट है, ये एक एक्सपीरियंस का पार्ट ही है। ये सब करके जब अपने बाइक के साथ संदकफू टॉप पे पहुंचोगे तब आपको लगेगा कि आपने क्या अचीव किया। और मैं स्कूटी से गया, आप एक बार सोचिए, उसके साथ इतना सारा लगेज लोडेड था। यू मस्ट ट्राई संदकफू फ्रॉम नेपाल रोड। राइडिंग इंडिया साइड में बैन हुआ तो क्या हुआ, हम लोग अपना रास्ता खुद बना लेंगे। ऐसा सोच अपने अंदर रखिए, आप भी संदकफू राइड करके वापस आके मुझे बोलेंगे कि हाँ सक्सेसफुल कर लिया। कल्याणी एक्सप्रेसवे का साथ यही तक, एक्सप्रेसवे छोड़ के चला जाऊंगा नीचे से, क्योंकि मुझे लेना है राइट टर्न टुवर्ड्स माय होम। ये चैनल में नया ट्रैवल स्टोरीज के साथ राइडिंग वीडियोस भी आता रहेगा। चलिए तो फिर आ गया मेरा घर। आर्यन साइनिंग ऑफ फ्रॉम सोलो संदकफू राइड सीरीज। बाय बाय, टाटा।